आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अनीस फातिमा पेश है दोपहर खबरनामा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि तरक्की और फलाह व बहबूद अमन व सलामती को बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल धोखाधही हुक्काम के लिए एक बड़ा चैलेंज है और उन्होंने नौजवान पुलिस हुक्काम से कहा कि वो डिजिटल धोखाधही पर काबू पाने के लिए नए और जदीद हल तलाश करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज़ वर्चुअल तरीके से हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में IPS प्रोबेशनर्स के साथ बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म ने नौजवान IPS अहदेदारों से कहा कि वो आने वाले दिनों के दौरान पुलिस इस्लाहात और फिटनेस पर तवज्जो देने में दिलचस्पी लें। उन्होंने कहा कि तरक्की और फलाही सरगर्मियाँ हिकमत अमली और के अलावा अमन व सलामती में कलीदी किरदार अदा करेंगी। को 1930 की दांडी यात्रा की याद दिलाना चाहता हूं। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दम पर अंग्रेजी शासन की नींव हिला देने की बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि जब साधन न्यायपूर्ण और सही होते हैं तो भगवान भी साथ देने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। साथियों, एक छोटे से जत्थे को साथ लेकर महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से निकल पड़े थे। एक एक दिन बीतता गया और जो लोग जहां थे वो नमक सत्याग्रह से जुड़ते चले गए। 24 दिन बाद जब गांधी जी ने दांडी में अपनी यात्रा पूरी की तो पूरे देश, एक प्रकार से पूरा देश उठ करके खड़ा हो गया था। कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, पूरा हिंदुस्तान चेतनवंत हो चुका था। उस मनोभाव को याद करना, उस इच्छा शक्ति को याद करिए। इसी ललक ने, इसी एकजुटता ने भारत की आजादी की लड़ाई को सामूहिकता की शक्ति से भर दिया था। परिवर्तन का वही भाव, संकल्प में वही इच्छा शक्ति आज देश आप जैसे युवाओं से मांग रहा है। 1930 से 1947 के बीच को गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन ने हैदराबाद के मेडिकल कॉलेज के कन्वेंशन में शिरकत करते हुए कामयाब होने वाले तुलबा में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि मेडिकल में तालीम हासिल करने वाले साल अव्वल से साल आखिर तक तुलबा में दोस्ताना माहौल और एक दूसरे से ताउन का जज्बा रहना चाहिए, क्योंकि यही जज्बा डॉक्टर बन जाने के बाद मरीजों के खिदमत के मौके पर काम आएगा। उन्होंने कामयाब होने वाले डॉक्टर्स को मशवरा दिया कि वो गरीबों के इलाज पर खुसूसी तवज्जो दें और अपने अंदर इंसानी हमदर्दी का जज्बा पैदा करें, क्योंकि खुदा के बाद इंसान को दोबारा जिंदगी देने में डॉक्टर का अहम रोल रहता है। In her lap, and then she has left the child in the class. So when after the class is over, after bell rings, the children, like the birds from the nest, they come out running. Then like that they came running. One of the mother took the child and asked, "Today I have gone to the school. You liked your class teacher? You liked your math teacher? You liked your Tamil teacher? You like your language teacher?" The child told, "No, I liked only the grandpa who rang the bell, so I liked him only. I didn't like anybody in the class." So it is the mentality of the first year pre-KG. But after that, when I entering the medical college, most of us, even during my student days, we didn't want to leave the college. We didn't want to leave the students, our friends, even the professors. So we are so I should be very thankful to all our professors.
so that we are trained in such a good way, so we become doctors. So that self-confidence is more, because we thank all the predecessors for banning the ragging. Actually, during our days, ragging was very prevalent. We used to suffer a lot, particularly students like us, because I am a politician's daughter. So they think that without any efforts we entered the medical college. But I should say, with all credit only, I entered the medical college, not only due to accommodation. So they used to tease us, they used to rag us. So I thank all the academicians and the organizers and the government people, so that they banned ragging, because during that time it was very prevalent, very painful also. वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ तरसानी श्रीनिवास यादव ने बोनाल त्यौहार के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली रकम के चेक्स मनादिर के ज़िम्मेदारों में तकसीम किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद TRS हुकूमत व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बोनाल त्यौहार को निहायत ही जोश व खरोश के साथ मनाने के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से 15 करोड़ रुपये मंजूर करने के अलावा मनादिर की आहक पाशी, रंगो रोगन और फ्लोरिंग का काम करवा रहे हैं। उन्होंने अवामुन्नास से अपील की कि वो इतवार और पीर के रोज़ मुनक़िद होने वाले पुराने शहर के बोनाल त्यौहार में कोरोना के रहनुमाना खतूत पर अमल करते हुए शिरकत करें। वज़ीर IT KTR ने जिस्मानी माजूर एक शख्स की तारीफ़ करते हुए कहा कि माजूर शख्स में गज़ब की सलाहियतें मौजूद हैं। KTR ने कोमरम भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ट्वीट करते हुए उनसे कहा कि वो जिस्मानी माजूर शख्स की मदद करें जो टाइपिंग में हैरत अंगेज़ हुनर दिखा रहे हैं। सिरीपुर कागज़ नगर के रहने वाले जिस्मानी माजूर जाकिर पाशा ने KTR को ट्वीट किया कि उनके 2 बाजू नहीं हैं, ताहम उन्होंने MCOM की तालीम हासिल की है और कंप्यूटर का इल्म रखते हैं। जाकिर पाशा ने KTR से मुलाजमत देने की अपील की। ट्वीट में उनके पैरों से टाइप करने की वीडियो भी उन्होंने शेयर की है, जिस पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए उनकी सलाहियतों की KTR ने तारीफ़ की और KTR ने कलेक्टर राहुल राज को ट्वीट करते हुए उनकी मदद करने का मशवरा दिया। सदर तेलंगाना जन समिति प्रोफेसर कोदंडराम ने बताया कि कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट्स के जरिए अभी तक 1 एकड़ अराजी को पानी सैराब नहीं किया गया, बल्कि हाल ही में होने वाली बारिश के बाद कालेश्वरम प्रोजेक्ट लबरेज होने की वजह से प्रोजेक्ट के अतराफ व अकनाफ के देहात पानी में डूब गए हैं, जिसकी वजह से अवाम और किसानों को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोदंडराम ने हुकूमत से इस बात की वजाहत चाही कि कब कालेश्वरम प्रोजेक्ट से अराजियात को पानी सैराब किया जाएगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो नुकसानात का सामना करने वाले किसानों की माली मदद करें। रंगारेड्डी जिले कोत्तूर मंडल में यूथ कांग्रेस और BJYM कारकुनों ने अचानक रियासती वज़रा के टी रामाराव, सबिता इंदिरा रेड्डी और ई दयाकर राव के कारों को रोकने की कोशिश करते हुए KCR KTR डाउन डाउन के नारे लगाए और फौरी तौर पर मुलाजमतें फराहम करने का मुतालबा किया है। साबिक वज़ीर व बीजेपी कायद ई राजेंद्र, जो मुसलसिल 12 दिन से पदयात्रा कर रहे थे, कल उनकी तबीयत ख़राब हो जाने के बाद हैदराबाद के एक दवाखाने में शरीक हो गए। उनकी मिजाज पुरसी के लिए आज सुबह सदर रियासती BJP व रुकन पार्लियामेंट B संजय, साबिक रुकन पार्लियामेंट विवेक वेंकटस्वामी ने दवाखाना पहुंचकर उनकी तबीयत से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। बाद दजा B संजय ने ई राजेंद्र के हामियों और BJP कारकुनों से अपील की है कि वो दवाखाना आने की जहमत ना करें। ई राजेंद्र की सेहत मुस्तकम है, डॉक्टर्स ने उन्हें आराम का मशवरा दिया है। दोपहर खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।